आईपीएल 2026 क्वालिफायर वन, एक तरफ आरसीबी, एक तरफ गुजरात टाइटंस की टीम है। जो इस मुकाबले को जीतेगी, आईपीएल 2026 का टिकट उस टीम का कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जीतेगा कौन? ज्यादा मजबूत टीम कौन सी है? एज किसे है इस मुकाबले में? क्या आरसीबी दूसरी बार चैंपियन बन रही है, फिर गुजरात उनके रथ को रोक देगी? विमल सर बिल्कुल अप टू डेट यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद है, बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो भी दर्शक आज पूरे दिन इस गणित में रहेंगे कि आरसीबी मजबूत है, जीटी मजबूत है, कौन ज्यादा मजबूत है, एज किसे है विमल सर? हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि देखिए प्रेशर में तो आरसीबी होगी, तो क्या आप मानकर चले कि एज गुजरात के पास है आज? देखिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये आंकड़े भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, 4-4 एकदम बराबरी। बराबरी पे हैं अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड पे देखा जाए। और इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अलग तरह की क्रिकेट खेली है। दोनों क्वालिफायर वन में आए हैं। आरसीबी के लिए जहां रास्ता बड़ा एक तरह से देखा जाए डोमिनेंट रहा है। शुरू के फर्स्ट हाफ में उन्होंने डोमिनेट किया, सेकंड हाफ में थोड़ा सा वो हल्का खेले, लेकिन फिर भी उन्होंने सहजता से रन बनाए। जीटी जो है शुरू में स्ट्रगल कर रहा था उनका, और उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट उनका आरसीबी वाला पहला गेम था, जब आरसीबी ने उन्हें रौंदा। 206 रन बहुत आसानी से, सहजता से उन्होंने चेज कर लिया था। तब से लगता है मुझे, कहीं ना कहीं लगता है आशीष नेहरा जो है कोच हैं, और पार्थिव पटेल हो या कप्तान, उन्होंने सोचा होगा कि यार अगर हम लीग स्टेज में तो ऐसे जीत जाएंगे, जो हमारा स्टाइल है कि आराम से मेजर तरीके से संभल के खेलो, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े मुकाबले में हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने अप्रोच चेंज किया। अगर आप देखा जाए उस मैच के बाद से 20-20 रन पर इनिंग्स में बढ़ गए। मैं आंकड़े देख रहा था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, नॉट इजी। तो गुजरात ने आरसीबी से हारने के बाद वो चीज सीखी, आगे बढ़ते चले गए। मुझे लगता है एक जो डिसएडवांटेज जो यहाँ पर गुजरात के साथ है, वो ये कि धर्मशाला में वो एक भी मैच नहीं खेले। मैं, आपको पता है कि धर्मशाला में मैं एक मैच कवर कर चुका हूँ, वहां कंडीशंस जी। बिल्कुल डिफरेंट है। आप सोच लीजिए, पूरे मैच टूर्नामेंट में एक ऐसा ग्राउंड जहां पर स्पिनर्स को कोई जगह नहीं मिलती है। मतलब एक एक भी गेंद नहीं डाली थी। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से तिलक वर्मा ने कहा था कि भाई गेंद को जो दिक्कत होती है, ब्लाइंडली भी कई बार खेल रहे थे, कैचिंग में डिफिकल्टी हो रही थी। तो एक हाई एल्टीट्यूड है, नॉर्मली टीमों को एडजस्ट होने में करने में दिक्कत लगता है, स्पेशली जो टीम जीटी है। अहमदाबाद बिल्कुल डिफरेंट है, धर्मशाला बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी का चैलेंज सिर्फ इस मैच को जीतना नहीं, बल्कि एक और चीज इंश्योर करना है कि भाई हम गुजरात को यहीं पर हराएंगे, क्योंकि गुजरात को हम अहमदाबाद में फेस नहीं करना चाहते हैं। अहमदाबाद में पिछले 4 मैच में वो जीत कर आए हैं। फाइनल से पहले गुजरात उस कंडीशंस को इतने बेहतर से समझता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी का इरादा होगा कि ये मैच ना सिर्फ जीतो, बल्कि उनको क्रश करो, इतनी हैवी डिफीट दो कि जो दूसरे बंदे आए उनके साथ जो क्वालिफायर 2 में भिड़े, तो वो उसका उनको लिए भी एडवांटेज हो। सर वन ऑन वन चलते हैं कि आरसीबी हाँ, बैटिंग वर्सेस जीटी बैटिंग और आरसीबी बॉलिंग वर्सेस वहां पर जीटी की बॉलिंग। इस बिल्कुल। मुकाबले को अगर देखा जाए तो जीटी बॉलिंग वर्सेस आरसीबी बैटिंग देखने को मिल रहा है। हाँ, ज्यादा मजबूत कौन है, आरसीबी बैटिंग या जीटी बॉलिंग? देखिए, जीटी की बॉलिंग और आरसीबी की बॉलिंग में देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मुझे लगता है थोड़ा सा आप एज दोगे जीटी की बॉलिंग। हाँ। एक चीज जो बैलेंस वो होती है, जैसे भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड और भुवनेश्वर क्या थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लगे, थोड़े से टायर्ड लगे आपको? ज्यादा सही थोड़े वर्ड से होगा। टायर्ड लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप देखा जाए दोनों के कामयाब गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट, रबाडा भी बहुत पीछे नहीं है दोनों का। द ओनली डिफरेंस, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर ने 16 ओवर डाले हैं। 16 ओवर डेथ ओवर्स में डाले हैं। रबाडा ने 6 ओवर डाले हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अगर आपको शुरू में कामयाबी भुवनेश्वर दिलाते हैं, इनके पास वैसे स्पिनर्स नहीं है फायदा उठाने के लिए। यहाँ पर राशिद खान, आपके पास राशिद खान जैसा स्पिनर है कि अगर आपको शुरुआती कामयाबी आपको फंसाना है। राशिद खान भी देखिए कितने जबरदस्त फॉर्म में आए। पिछले 2 सीजन में उनके जो है 19 विकेट हुए थे। स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2 सीजन में, अब तक उनके ऑलरेडी 19 विकेट हो गए। तो ये साफ दिखाता है कि राशिद खान जो है पिछले 2 सीजन में जो उनका संघर्ष था, जो भी चीजें थी, उसको पीछे छोड़ चुके हैं। और राशिद खान मतलब बिग मैच टेम्परामेंट, बड़ा मैच होता है, राशिद खान जो है खड़े खड़े होते हैं आपके सामने, मैच जिताते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप जैसन होल्डर की आप बात कर लिया जाए, जैसन होल्डर ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, वो उनको कोई फैक्टर नहीं सोच रहा था इंडिया के विकेट पे। जैसन होल्डर के पुराने रिकॉर्ड को देखिए, स्लॉग ओवर से मार खाते थे, लेकिन जैसन होल्डर ने जिस तरह से
विकेट टेकर की भूमिका निभाई है, मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली हैं ही। जीटी की तो टीम लोग कहते हैं बदली है, जब से उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को बाहर करके जेसन होल्डर को खिलाया तब से टीम की दिशा बदल गई है। बिल्कुल, और वो मुझे लगता है पूरे टूर्नामेंट में जो है ना उनका मास्टर स्ट्रोक रहा, मास्टर स्ट्रोक रहा। मुझे एक बात याद आती है पार्थिव पटेल के साथ। पार्थिव पटेल दिल्ली में आए हुए थे, गुजरात टाइटंस की टीम का दिल्ली में मुकाबला था। तब तक जो है गुजरात की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं थी, और दिल्ली के साथ जो मुकाबला है 1 रन से जीते थे, वहां पर भी उनको जो है बड़ा एकदम ड्रामेटिक, अगर वो मैच दिल्ली जीत जाती तो शायद वो भी प्लेऑफ में रहते हैं। तो उस मैच से पहले जो है पार्थिव जो है रनिंग कर रहे थे, मैच मतलब सारे खिलाड़ी जा चुके थे, रनिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मजाक में, पार्थिव ने ऐसे मजाक में बोला बोला तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ आप हमारे बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मजाक में उन्होंने कहा, मैंने बोला अरे कैसे नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो बोला, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हमारी टीम को आप ही नहीं सब कोई हल्के में ले रहे हैं। मार्क माई वर्ड, हम लोग आप लोग को सरप्राइज कर, हम लोग खुद को सरप्राइज नहीं करेंगे, आप लोग को सरप्राइज करेंगे। अब मैं जब ये उसके बाद में लगातार देखा जिस तरह से खेलते रहे, और बाद में पार्थिव ने कहा कि कई बार लोगों को एहसास नहीं होता, हम जिस तरह से हमने पूरे सीजन के पीछे में तैयारी की, पूरी यूनिट जिस तरह से आती है, आशीष नेहरा हो, विक्रम सोलंकी हो, बाकी लोग जो हैं सपोर्ट स्टाफ में, कप्तान शुभमन गिल हो, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई और इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो चीज है वो बेहतर है। लोग कहेंगे कि मोहम्मद सिराज जो है T20 का आउट एंड आउट क्लास बॉलर नहीं है, लोग कहेंगे कि रबाडा मार खाते हैं, लोग कहेंगे कि भाई राशिद खान संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, हाँ, और जेसन होल्डर का उतना जो है पेडिग्री नहीं है। हम उन सब बातों को खारिज करेंगे, एज ए यूनिट खेलेंगे और एज ए यूनिट। हाँ, एक चीज कंसिस्टेंट इनकी रही है, इन्होंने कहा कि भाई हमें परेशान नहीं होना, हमारे 3 बल्लेबाज हैं, जिम्मेदारी लेंगे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, और इन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली अपने आप को जो स्ट्राइक रेट वाली बात है उसको भी उन्होंने खत्म किया। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है गुजरात एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे विल फैंसी देयर चांसेस, बट द ओनली डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि धर्मशाला में उनका नहीं खेलना, वो एक हल्का फैक्टर नहीं है। बाय द वे फिल सॉल्ट आ चुके हैं आरसीबी को, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वो बड़ा दिलचस्प होगा कि मैं वो जो बैटिंग है, पे ही आ रहा था जी, हाँ मैं बैटिंग पे ही आ रहा था जी, कि बॉलिंग तो चलिए आप कह रहे हैं कि गुजरात को एज है, वहां पर ज्यादा बेहतर, वहां पर गेंदबाजी है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी तो आपके पास टॉप 3 है। जबकि मैं हाँ, देख रहा हूँ आरसीबी की बैटिंग तो कृणाल पंड्या तक जाती है, वेंकटेश अय्यर भी अगर नीचे आएंगे तो और डेप्थ मिल गई बैटिंग को। वहां पर तो बैटिंग में तो आरसीबी इनके ऊपर भारी है साहब। हम्म। मुझे लगता है, मुझे बच्चा एक सेकंड, तो मुझे मुझे जो लगता है कि एक जो सबसे अहम चीज है बैटिंग में भी, अगर आप बात करेंगे बैटिंग का कॉन्टेस्ट, विराट कोहली की हमने बात की, विराट कोहली को शायद भुवनेश्वर कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता इस उस टीम में, ठीक है ना। वहां पर हमने देखा हुआ है कि विराट कोहली या भुवनेश्वर कुमार, अब भुवनेश्वर कुमार का ओपोनेंट कौन है? कगिसो रबाडा। रबाडा का मैं रिकॉर्ड देख रहा था विराट कोहली के अगेंस्ट में, उसने, रबाडा ने विराट कोहली को 5 बार आउट किया है, 16 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। यानी विराट को अगर कोई ट्रबल कर सकता है, और हमने देखा कि हाई क्लास जब गेम होता है, ये ओवरसीज वाले प्लेयर्स भी ना, जैसे कल हमने रोहित शर्मा का जो मैचअप है जोफ्रा आर्चर के साथ इतना अच्छा है, और जोफ्रा आर्चर ने फिर से किया, उनको तंग किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रबाडा जिस तरह के गेंदबाज हैं, वहां पर वो एक फैक्टर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर विराट के ऊपर एज है रबाडा का, जो जीटी के नंबर 1 गेंदबाज हैं, तो भुवनेश्वर कुमार का एज है शुभमन गिल पे। शुभमन गिल के खिलाफ अगर देखें, शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट भुवनेश्वर के खिलाफ 100 के करीब का है, और उन्होंने जो, अगर आप देखा जाए, उनको भी उन्होंने जो है, भुवनेश्वर कुमार ने जो है डोमिनेट किया है। एवरेज सिर्फ जो है 16 उनका औसत है। तो मुझे लगता है कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट, भुवनेश्वर कुमार एंड मे बी मैं जोड़ दूंगा जोश हेजलवुड को भी, भुवनेश्वर कुमार एंड जोश हेजलवुड वर्सेस देयर ओपनर, एंड देन कगिसो रबाडा वर्सेस विराट कोहली। ये मुझे लगता है कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट जो है एक बड़ा मुकाबला होगा। प्रेशर की जो हमने बात की थी सर, पहले आपने कहा था कि आरसीबी यहाँ पर प्रेशर में है, गुजरात प्रेशर में क्यों नहीं है, उसका क्या आपको कारण लगता है? भाई वो भी तो यहाँ पर आए क्वालिफायर खेलने, आरसीबी सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीम है यहाँ पर, जो लोग हॉट फेवरेट मानकर चल रहे हैं, तो प्रेशर तो उनके ऊपर भी है। कैसे शुभमन गिल डील करेंगे, कैसे आशीष नेहरा डील करेंगे, धर्मशाला में खेले नहीं, ये भी आपने बता दिया, बहुत बड़ा फैक्टर वहां पर नजर आता है। तो प्रेशर तो गुजरात के ऊपर भी दिख रहा है। नहीं देखिए, प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर होगा ही,
लेकिन अब तक जो शुभमन गिल और उनकी टीम खेली, देखिए आशीष नेहरा पे तो प्रेशर नहीं आता है, कोच का मैं जानता हूँ, वो चिल्ड है। और अब तक गुजरात टाइटंस का पिछले देखिए एकदम नई नवेली टीम है, नई नवेली टीम आकर जो इस तरह ने 5 सीजन में यार 4 बार प्लेऑफ खेल चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या लोगे? मतलब एनी डे यू विल बी हैप्पी। मतलब अगर आप कंप्लेसेंट होगे तो आप बोलोगे कि यार 5 सीजन में 4 बार हम प्लेऑफ हमने खेला हुआ है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि जो शुभमन गिल ने जिस तरह से अपने आप को दिखाया है कि वो हैसल्ड आपको नहीं दिखे हैं, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं और अनफ्रस्ट्रेटेड दिखे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुभमन गिल की लीडरशिप। क्योंकि देखिए उनके सामने रजत पाटीदार होंगे, रजत पाटीदार इंडिया की कप्तानी नहीं करते, ये इंडिया की कप्तानी करते हैं। सो मे बी वो वाला एक फैक्टर थोड़ा सा प्रेशर शुभमन को डालेगा, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा कप्तान है जो लगातार अच्छा कर रहा है, जो इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली खेल भी नहीं रहा है। पाटीदार का फॉर्म भी क्या थोड़ा सा कंसर्न है आरसीबी के लिए? शुरू में तो रन बनाए थे वहां पर पाटीदार ने, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि ऊपर विराट कोहली के आउट होने के बाद बैटिंग टीम डेविड तक पहुंच जाती है। मुझे 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 लग रहा है क्या इस गेम में जो है ना टीम डेविड आपके लिए एक बड़ा फैक्टर होंगे। टीम डेविड भी जो है ना बड़ी पारी नहीं खेली है रजत पाटीदार, क्योंकि अब तक जो है ना अभी भी आप देखा जाए आरसीबी का भी जो कैंपेन है ना बहुत ज्यादा तक लार्जली कुणाल पांड्या, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, इन पर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या डफी को, जैकब डफी को वो लाते हैं। धर्मशाला का जो विकेट है थोड़ा सा स्विंग होती है रात का डे नाइट वाले गेम में, क्या सुयाश शर्मा को ड्रॉप करके वो डफी को लाएंगे? बड़ा कॉल होगा, क्योंकि वही अगेन ये कॉल लेना कि यार देखो, क्योंकि राशिद खान को तो वो ड्रॉप नहीं करेंगे, कुछ भी विकेट हो, फास्टेस्ट विकेट भी हो, वहां राशिद खान तो आएंगे ही। लेकिन बिल्कुल। आरसीबी जो है वो शायद सोच सकती है कि क्या यार हम लोग जो है जैकब डफी को लेकर आए। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं सर, कि पलड़ा किसका भारी है, क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर इस मुकाबले से? हॉट फेवरेट डेफिनेटली जो है आरसीबी है, नो डाउट अबाउट दैट। जो उनके पास टीम ठीक है, है। पेडिग्री है, धर्मशाला में वो खेले हुए हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर गुजरात उनको चौंका दे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्थिव पटेल, आशीष नेहरा, शुभमन गिल की ये जो तिकड़ी है, इन्होंने कुछ तो नया निकाला होगा। जो आरसीबी की एक कमजोरी है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑफ ऑल साइड फील्ड में जो हमें दिखता है कुछ ये अलग करते हैं, वो शायद वो हमें अलग देखने को मिल सकता है धर्मशाला। एक और फैक्टर मेरे साथ जो मुझे समझ में आता है जीटी के साथ, कि जो टॉप थ्री अगर चले तो रन बने सर, अगर वो टॉप थ्री नहीं चलते हैं, मान लीजिए कल वहां पर जीटी पहले बैटिंग करने जाता है, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड डोमिनेट कर देते हैं, क्या आपको दिखता है कि वो 160-65 बनाकर डिफेंड कर लेंगे जो और अहमदाबाद में कर मुश्किल, लेते हैं? अहमदाबाद में कर लेते हैं, धर्मशाला में मुश्किल है। देखिए रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो और ये दारोमदार जो है, एक्चुअली देखा जाए दारोमदार जो है इनकी तिकड़ी बैट्समैन वर्सेस इनके जो ओपनर हैं भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड वर्सेस उनकी तिकड़ी बल्लेबाजों की तिकड़ी गिल, सुदर्शन और अपना जोश बटलर, वो बहुत हद तक आपको जो है कॉन्टेस्ट को डिसाइड कर देगा, स्पेशली फर्स्ट 6 ओवर्स। ठीक है, तो देखिए वर्डिक्ट यहाँ पर साफ सर ने बता दिया है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एज गुजरात के पास है। तो आप लोग कितना अग्री करते हैं भाई? पूरा दिन है आपके पास, एनालिसिस करते रहिए, शाम को जब मैच होगा फिर मुलाकात होगी और मैच के बाद भी आपको बताएंगे भाई कि हमारा प्रेडिक्शन या आपका प्रेडिक्शन क्या सही होता है। थैंक यू।